जय हिंद। आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पे स्वागत है। मैं आपके साथ राकेश झा। साथियों, रेलवे एनटीपीसी यानी लेवल 2 और 3 के बारे में इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूं। जो इसका फॉर्म कब आएगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है और कितना फॉर्म आ सकता है, ये फॉर्म भरने के टाइम में आपको कितना पेमेंट देना पड़ेगा और इसमें टाइपिंग स्पीड कितना है, ये सारे बात मैं आपको एक एक करके इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलते हैं टॉपिक की तरफ। देखिए, एनटीपीसी लेवल 2 और 3 इसमें दो तरह के पोस्ट होता है। एक होता है 12वीं पास के लिए, एक ग्रेजुएशन वालों के लिए, जो ग्रेजुएट को हैं उनके लिए। इसका फॉर्म कब आएगा, तो रेलवे ने जो कैलेंडर जारी किया है उसमें स्पष्ट रूप से बता दिया है जो इसका फॉर्म जून में आएगा। फॉर्म कब आएगा? जून में। पोस्ट की यदि बात करूं, जो कितना पोस्ट आ सकता है, तो अप्रॉक्स 10,000, 9 से 10,000। लेकिन रेलवे के कैलेंडर में ये बात नहीं लिखा हुआ है जो 10,000 आएगा। मैं बतौलेबाजी नहीं करता हूं, इसलिए बता रहा हूं। रेलवे जो कैलेंडर जारी किया है उसमें कहीं पे नहीं लिखा हुआ है जो कितना वैकेंसी आएगा। तब आपके मन में होगा जो आपको कैसे पता चला जो 9,000 आएगा कि 10,000? तो पिछले अनुमानों के आधार पे बता रहा हूं जो लगभग इतना आ सकता है। समझ रहे हैं बात को? 9 से 10,000। इसकी यदि एग्जाम फी की बात करूं तो जनरल कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये आपको फॉर्म भरने के टाइम में पैसा लगेगा। 500 रुपये का आपका क्या होगा, पेमेंट करना होगा। लेकिन CBT 1 एग्जाम जब आप दे दीजिएगा तब आपका 400 रुपया रिफंड कर दिया जाएगा। फॉर्म भरने के टाइम में 500 रुपया लगेगा, लेकिन जब आप CBT की एग्जाम दीजिएगा तब रिफंड होगा, नहीं दीजिएगा नहीं होगा। उसके बाद यदि SC और ST फीमेल की बात करूं तो 250 रुपया। अब सुनिए, 12वीं पास वालों के लिए कौन कौन सा पोस्ट है। तो 12वीं पास वालों के लिए जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, पहला ये लीजिए। दूसरा अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, दूसरा है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट। तीसरा है जूनियर टाइम कीपर और चौथा है TC, जिसका इंतजार बेसब्री से करते हैं काला कोट पहन करके रेलवे स्टेशन पे और ट्रेन में जो टिकट को चेक करता है TC। ये 12वीं पास पे ही है। इसके क्वालिफिकेशन की बात करूँ इस तीनों पोस्ट का, एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, दूसरा अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, तीसरा जूनियर टाइम कीपर और चौथा TC। इसका फॉर्म भरने के लिए आपके क्वालिफिकेशन 12वीं पास, सिर्फ 12वीं पास होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करूं तो 12वीं पास। एज की बात करूं तो 18 से 30। और लेकिन यदि आप OBC से हैं तो 3 वर्षों का छूट मिलेगा और SC और ST से हैं तो 5 वर्षों का छूट मिलेगा। लेकिन 18 से 30 के ये जनरल कैटेगरी वाले को भी 3 साल का छूट मिलेगा। कैसे? तो कोरोना के कारण। तो OBC को 3 वर्षों का अतिरिक्त छूट और 3 साल कोरोना, 6 साल। OBC वालों का वही हाल, 5 साल उनका छूट मिलेगा ही और 3 साल कोरोना के कारण। तो ये है 18 से 30 सामान्य श्रेणी वाले का। लेकिन यदि कोरोना वाले 3 साल काउंट कर दीजिए तो 18 से 33। आपका जो एज काउंट होगा मेरे भाई बहन, वो 1 जुलाई 2024 को आपका एज कम से कम 18 साल हो जानी चाहिए। तो ये 12वीं पास के लिए था। 12वीं पास TC आप बन सकते हैं जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर। इस सब के लिए क्वालिफिकेशन 12वीं पास, एज 18 से 30 और OBC वालों का 3 सालों का छूट, SC ST का 5 सालों का छूट। 1 जुलाई 2024 से आपका काउंट किया जाएगा एज। अब समझिए। लेकिन यदि आप चैनल पर नए हैं तो आपसे विनम्र निवेदन है, निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप तक मैं सटीक जानकारी और तथ्य के साथ और अच्छे अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाता रहूं। ठीक है, अब सुनिए। ग्रेजुएशन लेवल पे यदि आप BCom है, BSc हैं या फिर BA किए हुए हैं तब आप भर सकते हैं ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स गार्ड, स्टेशन मास्टर। बहुत ही अच्छी जॉब, गुड्स गार्ड और स्टेशन मास्टर का। इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए। दूसरा सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, तीसरा सीनियर कॉमर्शियल कम टाइपिस्ट, चौथा सीनियर टाइम कीपर। इस सब के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए। एज की बात करूं तो 18 से 33। OBC वालों का 3 सालों का छूट,
SC ST का 5 सालों का छूट। कोरोना वाले यदि 3 साल छूट मिलेगा तो और एज में छूट मिल सकती है, यानी सामान्य श्रेणी का तब 18 से 36 हो जाएगा यदि कोरोना का छूट मिल जाएगा तो। लेकिन मिला हुआ है, ALP में भी मिला है, इसलिए हो सकता है इसमें भी दिया जाएगा छूट। तो एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, यदि आप ग्रेजुएशन है और रेलवे NTPC की तैयारी करते हैं तो आप इस सब में पेपर दे सकते हैं। इसका फॉर्म कब आएगा? तो जून से इसका फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। रेलवे ने जो अभी तक कैलेंडर जारी किया है उसमें जो बताया है उस हिसाब से बता रहा हूँ। हो सकता है जून के बदले जुलाई में भी आए, लेकिन आएगा जरूर। ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स गार्ड, स्टेशन मास्टर, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, सीनियर कॉमर्शियल कम टाइपिस्ट, सीनियर टाइम कीपर, इस सब के लिए आपको क्या होनी चाहिए? ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और एज की बात करूं तो 18 से 33। ये साइंस से पढ़े हैं तब भी, कॉमर्स से पढ़े हैं तब भी, आर्ट्स से पढ़े हैं तब भी, किसी भी सब्जेक्ट से ऑनर्स है आपके पास या पास हैं तब भी आप भर सकते हैं। और इसमें प्रतिशत का कोई मापदंड नहीं है, जो ग्रेजुएशन में इतना % होनी चाहिए, सिर्फ पास होनी चाहिए। अब सुनिए सिलेक्शन प्रोसेस। सबसे पहले होगा CBT 1, उसके बाद होगा CBT 2, दो एग्जाम होगा, CBT 1 और CBT 2, चौंकना नहीं है, 2 एग्जाम होगा। उसके बाद होगा टाइपिंग, DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल। ये सिलेक्शन का प्रोसेस है। अब CBT 1 में जो आपसे पूछा जाएगा, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, मैथ के 30 क्वेश्चन, GK के 40 क्वेश्चन, यानी 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स का, 100 नंबर का, 90 मिनट टाइम, 1/3 निगेटिव। ये CBT 1 में। इसके बाद जब आप CBT क्वालिफाई कीजिएगा तो CBT 2 यानी दूसरा एग्जाम देना पड़ेगा। इसमें क्या है? तो रीजनिंग 35 नंबर, मैथ 35 नंबर, GK GS मिला करके 50 नंबर, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 नंबर का, 120 क्वेश्चन, 90 मिनट टाइम, 1/3 निगेटिव। दोनों में 1/3 निगेटिव है। दो एग्जाम होगा, CBT 1 और CBT 2। उसके बाद किसी पोस्ट के लिए इसमें टाइपिंग भी है, ठीक है। तो टाइपिंग में जो आपसे मांगा जाएगा, हिंदी का टाइपिंग के लिए 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश टाइपिंग के लिए 30 वर्ड पर मिनट, यानी 5 वर्ड ज़्यादा है इंग्लिश में। हिंदी थोड़ा मुश्किल होता है तो उसमें 25 वर्ड यानी 1 मिनट में 25 शब्द लिखना है, और इंग्लिश में 1 मिनट में आपको 30 शब्द लिखना है। तो ये पूरा प्रोसेस था इसका, समझ रहे हैं। इसके बाद भी होता है साइको होता है, उसमें साइको में शॉर्ट रूट सब खोजना रहता है, वो बाद की बात है। पहले CBT 1 निकालिए, उसके बाद CBT 2। इसका चयन प्रक्रिया यही है, CBT 1, CBT 2, उसके बाद टाइपिंग कुछ ही पोस्टों के लिए है, उसके बाद DV, उसके बाद मेडिकल। तो इसका फॉर्म आएगा जून में, लेकिन इसका ना अभी से तैयारी करना पड़ेगा। बहुत साथी पहले से कर रहे होंगे, बहुत दिनों से कर रहे होंगे, बहुत महीनों से कर रहे होंगे, लेकिन जो साथी अभी तक नहीं जगे हैं, जब जागो तभी सवेरा, तो आप निश्चित रूप से तैयारी में लग जाइए। इस बार एक स्थान अपना सुनिश्चित कीजिए। और यदि इस चैनल पे आप नए हैं, पहली बार आए हैं, और आपको लगता है जो सामने वाले सही बात बता रहा है, ठीक ढंग से बताया है, तो आप निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और कोई भी डाउट हो, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट करके आप मुझे पूछ सकते हैं। इसके अलावे भी कोई डाउट हो तो एक नंबर आप लिख लीजिए, 8745845020। इस नंबर पे आप कॉल करके हमें पूछ सकते हैं कोई भी डाउट, या फिर बात उचित लगा हो तो समर्थन कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके, चैनल को सब्सक्राइब करके। और बात अनुचित लगा हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अपना सुझाव दे दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।